तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए कोई चीज़ मैन से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आ सको। तो वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब की वीडियो चल तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बताओ वीडियो चल तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम का। भाई चीज़ मैन चैप्टर 49। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है खतरनाक मोमेंट से, भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मोमेंट से। आकी वर्सेस भाई साहब बॉम्ब डेवल। वैसे तुम लोग को एक चीज़ बता दूं, अगर तुम लोग यहाँ पे सीधे इसी चैप्टर पे उड़ के आए हो तो भाई तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। चैप्टर 48 से या फिर बाकी के चैप्टर देख के जब यहाँ पे आओगे तो तुम्हें ये स्टोरी बहुत बढ़िया पसंद आएगी। मतलब मूवमेंट बन जाएगी भाई, तुम्हारी मूवमेंट बन जाएगी, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगेगी स्टोरी। तो यार तुम लोग को एक ही चीज़ बोल सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो जाओ देखो, फिर यहाँ पे आओ तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम लोग को दिखाया जाता है आकी और बॉम्ब डेवल की फाइट को, जहाँ पे भाई आकी ने उसका हाथ काट दिया होता है बॉम्ब डेवल का, और फाइनली डेंजी भी उसके हाथ से मतलब छूट जाता है और बॉम्ब डेवल हंसते हुए उस पर अटैक करना चालू करती है। जहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अगली सीन में हम देखते हैं कि आकी बॉम्ब डेवल के अटैक से बचते हुए अब मन में कह रहा होता है, मेरा एक गलत कदम और मैं मारा जाऊंगा। मैं कुछ सेकंड आगे का फ्यूचर देख सकता हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं मार जाऊंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सही टाइम पर सही चीज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? और ऐसे करते हुए वो बॉम्ब डेवल के अटैक से बच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते हैं कि बॉम्ब डेवल लगातार भाई उस पर अटैक किए जा रही होती है, लेकिन आकी भाई फ्यूचर डेवल का फ़ायदा उठाते हुए उसके अटैक से बच रहा होता है। और आकी एक चांस का इंतजार कर रहा था जब वो बॉम्ब डेवल पर अटैक कर सके, और आकी इसी चीज़ का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि आकी भाई डर जाता है, क्योंकि बॉम्ब डेवल ने भाई साहब अपना हाथ एक मिसाइल में कन्वर्ट कर लिया होता है। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, अगले सीन में तो दिखाया जाता है कि बॉम्ब डाल के उस अटैक की वजह से भाई साहब बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं। और फाइनली हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि भाई बॉम्ब डेवल का अटैक बॉम्ब डेवल के ऊपर भी लगा है। भाई बॉम्ब डेवल भी डैमेज हो गया है, मतलब क्या ही बोला जाए, अपने तीर अपने ले लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में तो दिखाया जाता है कि भाई साहब वहाँ पर वॉयलेंस आके भाई हमारे आकी को पहले ही बचा चुका होता है। और वॉयलेंस आकी से बोलता है, बाल बाल बच गए, वरना हमारे बाल भी नहीं बचते। क्या वैसे मैं पार्टी के लिए लेट हो गया हूँ? और ये सुनते ही आके उसकी तरफ देखता है और आके अपने मन में कहता है, ऐसा फर्स्ट टाइम है जब मुझे किसी डेवल ने बचाया और मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो भाई इसकी बातों को मतलब समझ ही होगा, क्योंकि अभी तक ये डेवल को मारना चाहता था, क्योंकि भाई उसे आगे बढ़ना था गन डेवल को मारने के लिए। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब बॉम्ब डेवल उनको हाथ दिखाते हुए कहती है, रुको जरा, सबर करो। मैं घायल हूँ, ऊपर से मैंने कपड़े भी नहीं पहने ढंग के, और मैं अकेली हूँ और तुम लोग दो हो, तो तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये बराबरी का मुकाबला बिल्कुल नहीं है। और ये सुनते ही वॉलेंस से कहता है, वैसे ये सही कह रही है, क्या हमें इसे सिंगल कॉम्बैट करना चाहिए? और ये कहते हुए आकी से क्वेश्चन करता है, आकी से मना कर देता है। और इसकी ये बात सुनने के बाद वॉलेंस से कहता है, क्या मैंने तुमसे ना सुना? और तभी बॉम्ब डेवल स्माइल करती है और कहती है, तो टाइम आ गया है आने का। और सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते कि भाई टाइफून डेवल वहाँ पे आ चुका होता है। भाई टाइफून डेवल भाई छोटा मोटा डेवल नहीं भाई साहब, भाई बहुत बड़ा डेवल होता है। उसको देखने के बाद भाई वॉयलेंस और आकी की फट जाती है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में दिखाया जाता है कि टाइफून डेवल चिल्लाते हुए कहता है, लेडी रेस मैं आ गया हूँ। और ये सुनते ही भाई साहब वो जो हमारा वायलेंस होता है वो बोलता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है। और हम लोग को दिखाया जाता है हमारे एंजल को, जो कि एक मरती हुई औरत को देख रहा होता है और उसके पास जाता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब वो लड़की अभी भी जिंदा होती है और वो एंजल की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी वो मर जाती है। और एंजल उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, तुम हेवन में जाओगी, तुम हेवन में जाओगी, मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत है, मुझे माफ़ करना। और ये सब कुछ कहते हुए वो उस लड़की को उठा देता है एंजल डेवल। और फाइनली हम लोग को दिखाया जाता है कि अगले सीन में कि भाई साहब एंजल डेवल उस लड़की को उठा के हमारे डेंजी के पास लाता है और उसे खून पिलाता है, जहाँ पे सार्फिन भी होता है। और फाइनली एंजल डेवल उसकी चिंसो खींच देता है। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में दिखाया जाता है कि भाई साहब फाइनली डेंजी उठ जाता है, और डेंजी को उठा देख के भाई साहब सार्फिन यानी हमारा बीम बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है, कोई भी ऐसा डेवल नहीं होगा जो इतना मरने के बाद भी जिंदा हो सके। ये मेरे लॉर्ड चिंसो मैन हैं जो उठ गए हैं। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में दिखाया जाता है कि एंजल डेवल डेंजी से कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत लोगों को मार चुकी है, अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो ऐसे सबको मारती रहेगी, बहुत लोग मारे जाएंगे। चिंजो
चुनो और सोचो तुम्हें क्या करना है चिंजो। क्या तुम उसे ऐसा सब कुछ करने दोगे? क्या वो तुम्हें मारेगी तो तुम उसे अपने आप को मारने दोगे या तुम उसे रोकोगे? जवाब दो चिंजो। और ऐसा कहते हुए वो हमारे डेंजी से सवाल करता है और फाइनली हमारा डेंजी भी उसको जवाब देता है, यानी हमारा चिंजो मैन। ये एक आसान सवाल है मेरे लिए कि मुझे क्या करना है, हालांकि मेरा जवाब रेस की ताकत के सामने बेकार है। और ये सुनते ही एंजल हमारे शार्क से कहता है, शार्क फिन, तुम चिंसो डेविल के बारे में जितना जानते हो उतना बता दो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, जितना हो सके उतना। और ये सुनते ही शार्क फिन डर जाता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो बताएगा तो मारा जाएगा, नहीं बताएगा तभी मारा जाएगा, अगर नहीं बताएगा तो कुछ ज़्यादा ही मारा जाएगा। कसम से कुआं और खाई वाले मतलब हो गया इसकी स्थिति, जहाँ पे हमारा शार्क फिन भी अपना मुंह खोल लेता है और कहता है, लॉर्ड चिंजो मैन अल्ट्रा फास्ट हैं, पर वो मूवमेंट करते समय अपने चिंसों का इस्तेमाल ना करते हुए अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो अपने हुक की तरह अपने चिंसों का इस्तेमाल करेंगे तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर बहुत जल्दी ही कूद पाएंगे और उनकी मूवमेंट भी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और ये बातें वो पट्टे पूत की तरह बोल रहा होता, बहुत तेज़ी तेज। ये सुनने के बाद डेंजी उसको रिएक्ट करते हुए कहता है, रेस अपने एक्सप्लोर का इस्तेमाल करती है फास्ट मूवमेंट के लिए, उसी तरह मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँगा और यही मेरा प्लान है। और ये सुनते ही शार्क फिन मतलब चौंक जाता है कि मतलब वाह वाह भाई वाह, इसको मैंने इतनी जल्दी समझा दिया। और वो कहता है, क्या बात है चिंसो मैन, आप जीनियस हैं, आप जीनियस हैं। और तभी डेंजी और भी चीज़ें कहता है, चिंसो का इस्तेमाल करना मोमेंट के लिए, मुझे पता है मुझे अब क्या करना है। और ये सुनते ही भाई शार्क फिन और तेज चिल्लाता है, बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा ही पता है, आप जीनियस हो। और तभी डेंजी अपना भाई साहब इक्का फेंक देता है, यानी कहता है, तो मैं इसे करने वाला हूँ, शार्क फिन ट्रांसफॉर्म हो जाओ जल्दी से। और भाई शार्क फिन भी बहुत जल्दी ही ट्रांसफर हो जाता है, यस सर जी बोल के सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि भाई साहब शार्क फिन के ऊपर भाई साहब चिंसो मैन बैठा हुआ है, यानी हमारा डेंजी बैठा हुआ है और कहता है, मुझे तुम्हारे इशारे समझ आ गए, तभी मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हें अपनी चिंसो से रुकूंगा और भगाऊंगा एक घोड़े की तरह। और भाई साहब ये सुनने के बाद भाई साहब शार्क फिन को भी भाई अपने आप पे तरस आया है कि भाई मैंने किस गधे को मैंने क्या बता दिया। और वो कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था लॉर्ड चिंसो आप गलत समझ रहे हैं। और तभी हम लोग को दिखाया था एंजल को, जो कि कह रहा होता है, क्या सच में ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे लगा तुम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप करोगे, कहते स्पाइडरमैन की तरह। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, ओ ओ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि भाई साहब शार्क फिन के ऊपर भाई साहब डेंजी बैठ जाता है और वो एंजल डेविल से कहता है, ये मेरा तरीका ही सबसे बेस्ट है, तो चलो चलते हैं शार्क फिन। और ऐसे करते हुए वो शार्क फिन पे बैठता है और चला जाता है भाई साहब हमारी रेस से लड़ने के लिए। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं कि भाई साहब रेस उसे देखती है और वो कहती है, पागल है क्या? और टाइफून डेविल भी डेंजी को देख के शॉक हो जाता है और कहता है, तो ये है चिंसो मैन। और दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है बॉम्ब डेविल को, जो कि कह रहे होते हैं, मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया डेंजी। और ये बातें चिंसो मैन यार हमारे डेंजी सुनते ही कहता है, पर मुझे पछतावा नहीं है बचने का। और इसी के साथ भाई दोनों लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं और भाई साहब खतरनाक फाइट होने वाली है। तो भाई अगला पार्ट मिस मत करना। तो बाय मैन मिलते हैं नई वीडियो सबसे अलग धड़क मस्त। तो बाय बाय।